दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत है। देखो मेरा एक छोटा सा गार्डन है और देखो पहले भी आप पे वीडियो डाली थी। अब देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं मेरी भिंडी के पे, बहुत सारी भिंडी आ रही हैं। अब बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में हमारे सब्ज़ी वगैरह भी काफ़ी महंगी हो जाती है। अब 100 रुपये किलो हो रही है हमारी गाज़ियाबाद में भिंडी। 100 रुपये, इतनी अच्छी एकदम मुलायम भिंडी है हमारी, ऑर्गेनिक भिंडी है। और एक दो मैंने इसमें पकाने के लिए भी रख दी हैं, जैसे कैसी बड़ी बड़ी हो रही हैं ना, वो मैंने पकाने के लिए छोड़ दी क्योंकि इससे मेरे बीज वगैरह काम आ जाएंगे। देखो कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। देखो हमारे गार्डन में पीकॉक भी बोल रहे हैं क्योंकि अब बरसात सा का मौसम सा हो रहा, बारिश जैसे लग रहा है, इससे बारिश आने वाली है। बारिश भी बहुत आ रही है, बारिश भी। लेकिन ये अच्छा है कि बारिश आने के बाद हमारा मौसम साफ़ हो जाता है। हमारे पौधों मतलब इतनी बारिश नहीं है कि जो हमारे ज़्यादा बारिश में हमारे पौधे गल वल जाते हैं, जैसे इतनी बारिश नहीं है हमारे। और देखो सब में हम सब भिंडियों को हम देखो तोड़ते हैं, कितनी मुलायम भिंडी है एकदम, और इन्हें बनाते हैं तो हमें और ही अच्छा लगता है। देखो कितनी अच्छी भिंडी हो रही है हमारी। और ज़्यादा अब इस मौसम में हम छोटी छोटी भिंडी जो होती है ये ज़्यादा एकदम सॉफ्ट लगती हैं। ज़्यादा बड़ी भिंडी हो जाती हैं जो 20 तक की, जैसे मेरी ये लग रही है। देखो इसे हम ऐसे 20 में इतनी बड़ी बड़ी ही तोड़ लेते हैं तो हमें सही रहता है। देखो ये वाली भिंडी, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी ये वाली भिंडी, देखो कितनी भिंडी लग रही है मेरे इसमें, बहुत ज़्यादा भिंडी लग रही है इसमें मेरी। जो कितने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं भिंडियों के, मतलब एक एक पेड़ हमारे बहुत ज़्यादा आ रही है हमारी भिंडी। देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी भिंडी हो रही है हमारी, बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं भिंडी सबको तोड़ के रख लेती हूँ हमारी, और बहुत अच्छी भी लगती हैं क्योंकि भिंडी तो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो बहुत स्वाद से खाते हैं। मैं भी आपसे कहूँगी एक दो भिंडी जैसे आपके गार्डन में हो तो आप उसकी भिंडी को छोड़ दें, उसके पक जाएगी नहीं ये हमारे, तो इसकी बीज निकलेंगे तो हमें बीज भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारे काम में आ जाएंगी हमें दूसरी। देखो कितनी भिंडी हो रही है, हम सारी भिंडियों को तोड़ लेते हैं। देखो इसके नीचे घास वगैरह भी हो गई है, कोई पेड़ जैसे ज़्यादा बड़ा भी हो गया है तो मेरे नीचे उग रहा है। देखो ये भी मैंने कम से कम 4-5 भिंडियाँ मैंने छोड़ दी हैं, ये भी मैंने बीज पकाने के लिए छोड़ दिए। जैसे बीज पक जाएंगे मेरी दोनों भिंडियों में तो मुझे बीज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अभी तो फूल भी आ रहा है, मतलब और आएंगी। फूल आने का मतलब है हमारे प्लांट में पौधे फूल आ रहा है तो मतलब ये और हमें भिंडी देगा। फूल भी आ रहा है, देखो खिल रहा है, कितना सुंदर फूल लगता है इसका, लाइट येलो कलर का सा बहुत सुंदर फूल लगता है हमारे इसका। हम सभी भिंडियों को इसमें तोड़ लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो फिर वो पक जाती हैं, तो हम ज़्यादा पकी तोड़ते हैं तो हमें फिर वो अच्छी नहीं लगती। ये छोटी छोटी जैसे इतनी बड़ी बड़ी है, मैं ज़्यादा छोटी छोटी तोड़ लेती हूँ। ज़्यादा बड़ी करके तोड़ते हैं तो हमें उन भिंडियों में स्वाद नहीं आता और गलती भी काफ़ी देर में है हमारी भिंडी। देखो हमारी इतनी सारी भिंडी निकल गई हैं हमारा नाश्ते का काम अच्छा चल जाएगा। और जो मैंने आपसे ये कहूँगी कि आप कच्ची कच्ची ऐसे तोड़े, ज़्यादा बड़ी भिंडी हो जाए फिर वो स्वाद नहीं लगती हैं, फिर हमारे बीज से आने लगते हैं। क्योंकि अब हमारी भिंडी का जो मौसम है वो पका पर आ रहा है, कुछ दिनों भिंडी दे रहे हैं फिर ये थोड़े पक जाएंगे हमारी भिंडी के। हमारे सारे पौधे जो अभी तो ये दे रहे हैं, देखो एक ही कम से कम 40-50 मेरे पौधे लग रहे होंगे इसमें, छोटे से गार्डन में मेरे। और ये हमारे मतलब हमारा भी काम करता है और हमारे पड़ोसी वगैरह भी, हम एक आध कोई कहता है हम बोल देते हैं आप ले जाते हो, क्योंकि डेली डेली भी फिर भिंडी हमारे काफ़ी हैं तो अच्छी भी नहीं लगती हैं डेली। देखो अब बारिश आने वाली है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसलिए जल्दी जल्दी तोड़ लूँ सारी भिंडियों को। और देखो इसमें मैंने अपना पुदीना लगा रखा, पुदीना भी हमारे घर में चटनी वगैरह बनाओ कुछ भी करो तो बहुत अच्छा लगता है। इसे गन्ना करने के लिए आप इसके ऊपर की ब्रांच थोड़ी थोड़ी तोड़ते हैं, ये भी हमारे सभी ले जाते हैं तोड़ कर, क्योंकि इतना ज़्यादा होता है कि पुदीना की कोई सब्जी वगैरह तो बनती नहीं है हमारे। इस खूब हेल्दी। और इस टाइम पे तो मैं कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, आपको सही बताऊँ ना। वैसे मैं घर की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ आलू प्याज के लिए, सभी के छिलके वगैरह, कंपोस्ट वगैरह रखा मैंने, किचन कंपोस्ट, गोबर वगैरह की खाद यही देती हूँ इसमें मैं। उसकी फंगस वगैरह के लहसुन वगैरह का वायुम जैम बना रखा मैंने, वो इसका छिड़काव कर देती हूँ मैं इसमें, उससे खूब हेल्दी हो रहा। अब तो बरसात के मौसम में मैंने इसमें कुछ नहीं दिया था, बस मैंने नीम के छिलकों के, नीम के पत्ते सुखाकर और उसका मैंने उबाल कर अच्छी तरह से नीम के पत्ते तोड़ के फिर उसके सारे मैंने सभी पत्तों पर सब्जी वगैरह पे कर दिया। देखो ये मेरे बैंगन के पेड़ लग रहे हैं, देखो बैंगन का पेड़ भी तो कितना हेल्दी हो रहा है, ये नीचे को लटक रहा है। देखो इसमें कितना सुंदर बैंगन लग रहा है, ये मेरे ब्लू कलर के गोल वाले बैंगन हैं मेरे। और देखो एक इसमें भी लग रहा है, देखो नीचे को देखो। अब बरसात का मौसम आ गया तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था, हमारे गार्डन में घास भी हो रही है
देखो कितने बैंगन लटक रहे हैं। बैंगन हमारे घर की सब्जी हो जाती है, और इस टाइम पे बरसात ज़्यादा हो रही है तो सब्जी भी इतनी हो रही है, महंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगी भी हो फिर, लेकिन हमारे घर जैसी सब्जी की तो बात ही और होती है। देखो कितने सारे बैंगन निकले हैं। देखो हमारे जरा से इस पेड़ पे बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। और एक देखो ये मेरा ये कितना बड़ा पेड़ हो रहा है, ये भी बैंगन का। ये ग्रीन वाले बैंगन जो होते हैं लंबे लंबे वाले, उसका पेड़ है। मैंने इस पे से भी कल भी 7-8 बैंगन तोड़े थे, 1-2 मैंने छोड़ दिया था। ये अभी छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा जब इसे तोड़ूंगी। इसकी सब्ज़ी भी बहुत स्वाद लगती है, इसमें बीज बिल्कुल नहीं रहते हैं हमारे, इसमें बहुत अच्छी सब्ज़ी रहती है। देखो 1-2 दिन ये लग रहा है ये रह गया था, मैंने तोड़ नहीं पाई थी। देखो ऐसे बड़े बड़े बैंगन हो जाते हैं, इसमें बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। और बहुत घना हो रहा है हमारा ये पेड़ भी बैंगन का। और कुछ बैंगन देखो यहाँ पे लग रहे हैं, तो मतलब बैंगन की ये जो डंडी होती है थोड़ी नाजुक सी होती है, तो नीचे को झुक जाती हैं। देखो यहाँ पे भी मेरे कितने बैंगन लग रहे हैं, देखो कितने सारे, कितने, ये तो काफ़ी मोटा लग रहा है। देखो कितना बैंगन मोटा लग रहा है ये वाला भी। तो देखो कितने सारे बैंगन आ गए, कितना मोटा लग रहा है। देखो ये तो खूब अच्छे हो गए हमारे, कई दिन की सब्जी का काम चल जाएगा। और हम किसी को दे भी देंगे, क्योंकि एक दिन खाकर बैंगन खाने के बाद फिर दूसरे दिन मन नहीं करता, ज़्यादा खाते हैं। देखो इस पे भी देखो कई लग रहे हैं, मैंने काफ़ी दिन से हो गए थे, 4-5 एक हफ्ता से तोड़े नहीं थे। बरसात वगैरह भी आ रही थी, उसकी वजह से मैं तोड़ नहीं पाई थी। देखो इसमें कितने सारे बैंगन लग रहे हैं मेरे, और बहुत ही स्वाद लगते हैं बैंगन, घर की सब्जी होती है बैंगन। इसमें देखो छोटा सा ये आ रहा है हमारे बैंगन, इसे नहीं तोड़ेंगे अभी क्योंकि अभी छोटा है अभी काफ़ी। हमारे वैसे ही बहुत सारे बैंगन हो गए हैं हमारे, ये 2 दिन की सब्जी का काम चलेगा, एक साथ ही सारी सब्जी नहीं बन पाएगी। और बहुत ही अच्छे लगते देखना आप, एकदम मुलायम बैंगन है। जो घर की जो बैंगन होते हैं हम एकदम पेड़ पे से तोड़ते हैं ना, वो एकदम मुलायम होते हैं, और सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। इनका भुर्ता वगैरह भी बन जाता है, आलू वगैरह नहीं डालो, भुर्ता बनाओ इन बैंगनों गोल वालों का, तो और स्वाद लगता है। देखो मैंने अपने गार्डन में, ये मेरा मीठा नीम है, मैंने पहले गमले में लगा रखा था ये वाला पौधा, फिर मैंने ये ज़मीन में लगा दिया है इसमें। और इसमें ज़मीन में काफ़ी घना हो जाता है, आपको ये तो पता ही है कि ज़मीन में लगे जो पेड़ पौधे और ज़्यादा घने हो जाते हैं, बिल्कुल ये पेड़ का रूप ले लेगा। देखो कितना हेल्थी हो रहा था, गमले में भी हेल्थी हो रहा था, लेकिन गमले में इतना नहीं बढ़ा था। गमले में जो इसका छोटा था, इसके सामने का, वो मैंने दूसरे गमले में रहने दिया। देखो ये छोटा सा मैंने गमले में रहने दिया, ये अब खूब बड़ा हो जाएगा। देखो छोटा सा मैंने इसमें इसके बराबर में निकल रहा था, मेरे उसके बराबर में। अब इसकी खुदाई वगैरह करते रहे, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है, तो हमारी मिट्टी में थोड़ी ब्लू ब्लू सी जो होती है ये लग जाती है, काई टाइप में जो होती है इसमें लग जाती है। आप इसमें एक मुट्ठी नहीं 2-3 चुटकी वगैरह इसमें आप राख डाल देंगे ना, वो सही हो जाएगा इससे हमारा। ये मैं इसमें राख डाल दूँगी इसमें, और थोड़ी सी खुदाई करके। अब बरसात का मौसम ज़्यादा, बारिश ज़्यादा हो रही है, थोड़ी काई सी जम जाती है हमारे पेड़ पौधों में, तो हमारे थोड़े बेकार से होने लगे। इससे आप लकड़ी की राख है ना उसे डाल दें, उससे खूब अच्छा घना हो जाएगा। इसलिए मैंने ये ज़मीन में लगा दिया था। देखो कितनी इसकी जड़ भी काफ़ी मोटी हो रही है डंडी, देखो। और मैंने इसकी घना करने के लिए आपको बताइए, ऊपर से इसकी ऐसी पिंचिंग कर दी थी मैंने। ऊपर की जो दो ब्रांच होती है ना ये वाली, इसकी पिंचिंग करते रहे, तो नीचे से ये और फूट के आ रहा है। देखो ऊपर से पिंचिंग करी थी तो यहाँ से दोबारा फूटने लगा है। देखो कितना घना हो रहा है मेरा, और अब बरसात के मौसम में और ज़्यादा घना हो जाएगा। और ज़मीन में लगा हुआ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैंने ये पत्थर चटाका भी मैंने ज़मीन में लगाई थी, कुछ मेरे इसमें भी लगी हुई हैं, ऊपर टेरिस पे लगा रखे हैं मैंने गमले में। और पत्ता चटाका मैंने ज़मीन में लगा दिया। ज़मीन में देखो कितना हेल्थी हो रहा है पत्ता चटाका, एक में से देखो कितनी इसकी ब्रांच निकल रही है नीचे, क्योंकि ज़मीन में। और इसमें से आप गमले वगैरह में कोई लेना चाहे तो ले ले, क्योंकि पत्ता चटाका पौधा भी हमारे घर में लगाना बहुत सही रहता है, क्योंकि पथरी वगैरह में बहुत काम आता है। अगर इसके डेली 1-2 पत्ता खाते रहें तो पथरी वगैरह नहीं होती, और हो नहीं भी है तो भी खाते रहें तो भी सही रहता है हमारा, बहुत अच्छा रहता है। इतना कड़वा भी नहीं लगता इसका, थोड़ा खट्टा मीठा सा इसका लगता रहता है। ये भी हमारे गार्डन में खूब हेल्थी हो रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में तो सभी पौधे हेल्थी हो रहे हैं, बहुत घना हो रहा है खूब। देखो मैंने हार श्रृंगार का पौधा है, मेरा हार श्रृंगार का पौधा भी कितना बड़ा हो गया है। इस पर अब फूल तो अभी नहीं आ रहे हैं मेरे हार श्रृंगार के पौधे पर, लेकिन अब कुछ दिन बाद अक्टूबर के महीने में फूल आते हैं। इसे घना करने के लिए आप इसे ऊपर की ब्रांच है ना, इन्हें आप तोड़ते रहें नीचे से। आप यहाँ से पिंचिंग करेंगे जैसे दोनों तीनों ब्रांचों की, तो नीचे से और दूसरी ब्रांच इनकी होती हुई आएगी। हमारा हार श्रृंगार का पौधा भी हमारे घर में लगाने बहुत शुभ रहता है। ये भी मेडिसिन प्लांट है, हाथ पैरों में दर्द वगैरह हो इसके 2-3 पत्ते खाते रहें तो बहुत अच्छा रहता है हमारा। और
और इसके फूल हमारे कान्हा जी को चढ़ाने, बहुत वाइट कलर के बहुत सुंदर सुंदर इस पे फूल आते हैं, बिल्कुल मोती जैसी। खुशबू तो इतनी अच्छी रहती है, पर इसके फूल बस रात में ही खिलती है, मॉर्निंग में वो झड़ जाते हैं। अब बहुत अच्छी लेकिन खुशबू आती है। देखो मैंने यहाँ पे ये अपनी तोरी वगैरह लगा रखी हैं हमारे, बहुत मैंने कल ही तोड़ी हैं बहुत सारी। इसमें लौकी की बेल है मेरी, बहुत अच्छी आ रही है मेरी लौकी। इसमें मैंने थोड़ी सी डंडी वगैरह लगा के साइड में थोड़ी ये चढ़ा दी थी मैंने बेल अपनी ऊपर को। इसमें ही घर की लौकी खाते हैं तो बहुत अच्छी रहती है, मुलायम मुलायम लौकी निकलती हैं हमारे, बहुत अच्छी घनी हो रही है। क्योंकि बरसात के मौसम में कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं देना पड़ता, बिना फर्टिलाइज़र के हमारे खूब अच्छी घनी होती रहती हैं। देखो कितनी अच्छी ग्रेनेस हो रही है। मैंने कल ही इसमें 4-5 लौकी तोड़ी थी, लेकिन अब छोटी छोटी सी निकल रहे हैं, इसके फूल वगैरह ही आ रहे हैं, अभी नहीं निकल रही हैं। और बस यही मेरा छोटा सा गार्डन है। मैंने इसमें अपनी भिंडी की, लौकी की, तोरई की, धनिया वगैरह सब ये बो रखा है मैंने अपना। बस बैंगन वगैरह के छोटा सा ये मेरा, और लौकी तोरई वगैरह इसकी तोड़ रखी में छोटा सा ही गार्डन है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।